हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, एक बात तो सत्य है कि आप लोग एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। आपको करना क्या होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है ना। पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए, टाइम निकाल कर पढ़िए किसी हाल में, तभी आपका रिजल्ट आएगा सही से, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्लास 10th का जो है समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण सब मैथ लेकर आए हैं, जिसमें आपको मूल निकालने के लिए सिखाया जाएगा। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। हो सकता है कि एक साल बैक करके जो है 26 में आ जाए, तो यह इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप लोग इसको अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छा तरीका समझ लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसका आपका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है समीकरण, और एक क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है समीकरण 1/x-2 बराबर 3, कमा दे रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, अर्थात 0,2 के मूल्यों को ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, x का मान 0 और 2 नहीं रखना है, इसका शर्त कंडीशन यही दे रहा है। तो आपको क्या करना है, मूल निकालना है। इसका मूल कितना होगा, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा सोल्व। जो समीकरण दे रहा है उसको लिख लीजिए। 1/x को लिखा माइनस 1/x-2 बराबर 3 को लिखा। इसे द्विघात समीकरण ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो आप जानते भी हो लघुत्तम कैसे निकलेगा, इसको दोनों को आपस में गुना कर देना है। x लिखेंगे और x-2 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। यह वाला आके इसमें भाग करेगा तो x में इतना भाग करेगा, करते कट जाएगा ना, तो इतना बच गया, अर्थात कह सकते इसमें गुना कर जाएगा तो x-2 हो गया। यहाँ से x-2 हो गया। अब माइनस का माइनस लिखिएगा, x जाके इसमें गुना करेगा तो x से कम x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आप यहाँ से प्लस माइनस देख सकते हैं, यहाँ पर तो ये प्लस में है, माइनस में है, तो यहाँ से कट जाएगा। इसे कटा भी सकते इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर समझे -2 बच गया। अब बटा यहाँ से हो जाएगा, ये गुना भी कर सकता है और चाहे आगे बढ़ाकर काम कर लेंगे हम लोग। तभी चलिए लेकर इसको x इंटू x-2 बराबर 3 लिखा, ठीक है। अब बटा 1 कर देते हैं, इसका बटा इसका 1 कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि यह जाकर इसमें आकर गुना करेगा तो 3x हो जाएगा और x-2 रखिएगा बराबर इसमें गुना करेगा तो -2 बना लेगा। क्या बना लेगा, -2। फिर समझेगा बाबू, यहाँ से 3 आके इसमें गुना करेगा तो 3x कर गया और x-2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह जो पोजीशन बन रहा है तो 3x जो है दोनों टर्म में गुना करेगा, 2 है तो दोनों टर्म में गुना करेगा तो 3x जाकर x में गुना किया तो 3 लिखेंगे, x में x गुना करेगा तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आकर ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा और 3x जाकर फिर इसमें गुना करने वाला है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर कह रहा है -2 लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, -2 है इधर खींच लेना है तो 3x² को लिखेंगे -6x और माइनस में है 2 तो इधर आएगा तो प्लस में 2 बराबर 0। ऐसी संख्या खोजिए जो गुना करने पर, अर्थात यह जो है गुणनखंड पर गया है तो गुना करने पर 6 आ जाए, 3 दूना 6 और जोड़ने पर -6 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या यदि नहीं आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे, एक द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र अप्लाई करके बना लीजिएगा। ये ज्यादा कठिनाई होगा ना गुणनखंड तोड़ने में, ठीक है। तो क्या करना है, द्विघाती सूत्र से आपको निकालना है। चलिए लिखते हैं अब द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से ध्यान पूर्वक समझते रहे, जहां दिक्कत होगा अपना कमेंट कीजिएगा, लास्ट में कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ सकते हैं द्विघाती सूत्र कैसे होता है। तो x बराबर जो होता है -b प्लस माइनस d भी लिख सकते हैं, विवेचक का मान लिखिए b² - 4ac लिखते हैं बटा 2a। यही आपका द्विघाती सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझते हैं आखिर b कौन है, a कौन है, c कौन है, इसका चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही होता है a वाला मान, समझिएगा a वाला मान हो गया, e होता है b वाला मान, यहाँ b वाला, e होता है c वाला मान, ठीक है ना। तो कहता है कि x बराबर हम चला लेते हैं कि -b, तो b की जगह देखो, b की जगह क्या है, b वाला एडजस्ट किया है तो b की जगह -6 है, -6 है तो यहाँ पर -6 लिख लो प्लस माइनस। अब कहता है b²
तो बी का मान -6 है, तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा इस तरह। अब -4 गुना ए, 4 है, 4 गुना ए का वैल्यू देखो कितना है, ए का 3 है, तो 3 को एडजस्ट कर दीजिएगा। और सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 को बना लीजिएगा। ठीक है, बड़ा रूट डाल दीजिएगा। अब बाटा 2 गुना ए का वैल्यूएशन देख लीजिए, ए का 3 कह रहा है, तो 3 रख दीजिएगा। यह जो है बाबू एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यानपूर्वक समझते रहें। आगे बढ़ेंगे तो एक्स बराबर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रखिएगा। अब यहाँ पर 36, यानी 6 -6 को 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 का 36, तो 36 लिख दीजिएगा। और यहाँ से समझो माइनस 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, से समय 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बटे 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं हो, समझते रहे आराम से। एक्स बराबर 6 का 6 प्लस माइनस। अब यहाँ पर 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, अर्थात कैसे 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 12 बच जाएगा। अब बाटा प्लस माइनस चल रहा है, बटा 6 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़िए। तो एक्स बराबर, अब समझेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस माइनस 12 का जो है गुणनखंड कर लीजिए, तोड़ दीजिए, तो 4 3 12 होता है। इसे क्या किया हम, तोड़ दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, इधर बनाते हैं, आगे बढ़िए। अब बटा 6 है तो बटा 6 लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब एक्स बराबर चला लिए, एक्स बराबर 6 प्लस माइनस रखिएगा अभी 4 और 3 कह रहा है, 4 3 12 का गुणनखंड 4 3 हुआ था, तो 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और रूट में 3 फंसा दीजिएगा। फिर समझे, 6 प्लस माइनस लिखे, 6 प्लस माइनस 2 का 4 का वर्गमूल हम 2 बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ से 3 का वर्गमूल नहीं है, 3 को छोड़ दिए रूटे में, अब बटे 6 कर दिए। अब यह समझने वाली यह बात है कि x का जो वैल्यू यहाँ निकल कर बाबू बाहर आ रहा है कि 6 प्लस माइनस 2√3 अब बटे 6। आप जानते हैं जिसका घात द्विघात समीकरण का घात 2 है, इसके मूलों की संख्या डबल होती है। ठीक है ना, तो हम करते क्या है, अब चूंकि लिखते से अलग अलग कर लेते हैं, लिखते हैं अब चूंकि। x के 2 वैल्यू लिखिएगा, एक बार प्लस में और दूसरा का माइनस में। तो x का 2 वैल्यू बनाइएगा, तो 6 प्लस, एक बार प्लस लिख दीजिए और 2√6 को लिखिएगा। अब बाटा क्या लिखिएगा, 6 को डाल दीजिएगा, कितना लिखिए 6 को लिख दीजिएगा। और एक बार जो है यहाँ से माइनस वाला लिख लीजिए, यानी 6 माइनस 2√3 अब बटे कितना, इतना 6 को लिख दीजिएगा। यदि कुछ कॉमन निकलने वाला कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर, देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ 2 कॉमन से निकलने वाला था, भाग लगने वाला है, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा यहाँ समझ लेंगे। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसमें 6 है तो 2 निकला तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, अब प्लस है 2 बाहर हो गया, इसमें बच गया √3, अब बटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और इसमें भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल रहे तो बच गया 2 3 6 3, 2 निकला तो -√3, अब बटे क्या आ जाएगा 6। कटा भी सकते हैं, ऐसे कटेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, 3 दूना 6, ये भी कटने वाला है, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्लस √3 अब बटे सिर्फ 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ से जो बच गया 3 माइनस √3 अब बटे 3। ठीक है ना, x का 2 माना गया, एक बार यह वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रहा है बाहर, और एक बार ये आ रहा है, तो x का 2 वैल्यू अर्थात इसका मूल का आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है ना, यह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ठीक, मिलते हैं एक और बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।